एमपी में उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इस बीच उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी चुनावी रणभूमि में उतरकर मोर्चा संभाल रखा है। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे सियासी जंग तेज होती जा रही है। वहीं अपने अपने तरीके से नेता वोट मांग रहे हैं। इस उपचुनाव में जहां शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो वहीं उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी चुनावी रणभूमि में मोर्चा संभाल रखा है। आज वह हाटपिपला में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज चौधरी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने पहले रोड शो किया। रोड शो में जगह जगह मनोज चौधरी और कार्तिकेय सिंह का जनता ने स्वागत किया। वहीं इसके बाद आमसभा को संबोधित करते हुए कार्तिकेय सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा बड़े ही नए अंदाज में उन्होंने भाजपा सरकार को मजबूत बनाने के लिए अपील की, वो भी आंकड़े गिनाकर उन्होंने कहा, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 28 की 28 सीट जीतना जरूरी है, पर भाजपा को सिर्फ 8 सीट जीतना जरूरी है। मतलब साफ है, उन्होंने बातों ही बातों में यह कह दिया कि सरकार तो भाजपा की बन रही है। इसलिए उन्होंने कहा, अपना वोट भाजपा सरकार को मजबूत करने के लिए दीजिए। उन्होंने इस मौके पर सभी से मनोज चौधरी को भारी मतों से जिताने की अपील के साथ संकल्प भी दिलवाया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कार्तिकेय चौहान ने कहा कि 2018 के चुनाव में भूले भटके किसानों से गलती हुई थी और प्रदेश के नौजवानों से गलती हुई थी कांग्रेस को वोट देकर। इस बार जनता समझ चुकी है और उनको जवाब देगी। भाजपा प्रचंड बहुमत से अपनी जीत दर्ज करेगी। सभी से निवेदन है कि कार्यकर्ता वर्गों से निवेदन है कि पीछे हमारी माता बहनें खड़ी है, उनके लिए बैठने की व्यवस्था करते हैं। मैं स्वागत के रूप में हमारे निर्देश देखिए, कर्ज मुक्ति का भाजपा की ये संस्कृति नहीं है कि हम कर्ज माफ करें, लेकिन हम खेती को लाभ का धंधा बनाने में हम विश्वास रखते हैं। हम विश्वास रखते हैं किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने को। हम चाहते हैं कि किसान अपने पैरों पर, अपनी फसल के दम पर अपने परिवार के लिए 4 रोटी कमाए, और इसकी व्यवस्था हमने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से करी है। कार्तिक जी, एक विशेष आपसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप युवा हैं और आपके पिताजी भी एक तरफ जहां प्रचार कर रहे हैं और आप युवाओं के दिलों की धड़कन है। क्या युवा आपके लिए क्या प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, मैं एक युवा होने के नाते आज सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में क्या है, कांग्रेस सरकार की जो वादा खिलाफी थी बेरोजगारी भत्ते को लेकर, उसमें युवाओं में खास आक्रोश है। उसी आक्रोश को जगाने के लिए मैं आज जनता के बीच में जा रहा हूँ। दूसरा, एक युवा होने के नाते मैं मानता हूं कि रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए मध्य प्रदेश में। इसी दिशा में काम करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 70% आरक्षण यहाँ के युवाओं को दिया जाएगा। यहाँ के युवा स्थानीय शासकीय नौकरियों में भाग ले सकेंगे, और उसकी प्रक्रिया भी, शासकीय नौकरियों की प्रक्रिया भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू कर दी। क्या कितनी सीटों पर जीत पाएंगे आप? 28 में से 29, क्योंकि अब तो एक और सीट पे चुनाव अभी तो नहीं है लेकिन होने वाला है। तो 28 में से मैं तो कहता हूँ 29 सीटों पे हम जीतेंगे। विधायक आने वाले हैं भाजपा में। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा विधायकों को आकर्षित कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के बीच की अंतरकला है, जिससे दुखी होकर, त्रस्त होकर कांग्रेस के साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी की कोई और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे आप उभर के आएंगे? देखिए, मेरा ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे पार्टी सर्वमान्य, सर्वोपरि है। इसमें कार्तिकेय चौहान कोई फैसला नहीं करता, कार्तिकेय चौहान कोई निर्णय नहीं करता। एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ और ऐसे ही काम करने की मेरी इच्छा है। बस।